जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन की जो सीरीज चल रही थी ना, इसमें छोटे-छोटे वीडियो आपके लिए बनाते हैं, जिससे आपका मेहनत में ज़्यादा इंक्रीजिंग करें, ज़्यादा नंबर ले आएँ। आप लोग हम जानते हैं आप लोग बड़े मेहनती बराबर हैं। आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत आप लोगों को है ना, तो इसीलिए आज की टॉपिक बड़े ही धमाकेदार है। देखिएगा क्या जैसा कि हमारी पहली यूनिट चल रही है क्या वैदिक कालीन शिक्षा क्या चल रही है वैदिक कालीन शिक्षा चल रही है जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया है जिसमें से हमने पढ़ लिया है कि इसमें कौन सी व्यवस्थाएं थी यानी गुरुकुल प्रणाली क्या है सारा सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है क्या आश्रम व्यवस्था पढ़ना है और उसके साथ साथ ये पढ़ना है कि आखिरकार इस काल में किस लिए शिक्षा ग्रहण करते थे लोग। अब देखेंगे हम सबसे पहली आश्रम व्यवस्था पहली यूनिट क्या हमारी आश्रम व्यवस्था यानी क्या होता है वैदिक काल में क्या अरे भैया ये क्या कर दिया। देखेंगे वैदिक काल में ऐसी व्यवस्थाएं थी यानी प्राचीन काल में या वैदिक काल में हम इसको बोलेंगे यानी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काल में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। क्या थी वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अलग अलग जाति के लोगों को नीचा ऊंचा समझा जाता था। वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। क्या थी आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। अभी विद्यमान का मतलब क्या होता है यानी चल रही थी यानी प्रथा थी व्यवस्था थी। अब देखेंगे इसी मतलब लोगों के जीवन को 100 साल मान करके लोगों के जीवन को 100 साल मान करके इनको हम कितना 4 वर्गों में डिवाइड किए थे। क्या 25-25 साल का 4 वर्ग बना लिए थे यानी जीवन को कितना 100 वर्ष मान लेते थे कितना। तो इसको हम जब 25 मान करके इसको 4 वर्गों में बांटते थे। कितने में बांटते थे 4 वर्गों में बांट देते थे। पहला हमारा क्या होता था यानी इस आश्रम व्यवस्था को 4 वर्गों में हमने बांटा। पहला हमारा देख लीजिए इसी में पूरा कलर चेंज करके हम देखते हैं। पहली व्यवस्था को क्या कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे। अब देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम का जो शासन समय होता था ये हमारा 0 से लगा करके 25 साल तक माना जाता था। कितना माना जाता था यानी 0 से 25 लगा करके 25 वर्ष तक ये हमारा क्या होता था ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। इसी समय में बालक की सारी शिक्षाएं व्यवस्थाएं प्रारंभ होती थी यानी इसी से 0 से लगा करके 8 साल में क्या होता था इन बच्चों को यहीं पे उपनयन संस्कार के माध्यम से यानी गुरुकुलों में प्रवेश कराया जाता था यानी और 25 साल तक वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था। यानी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको सीखनी होती थी अपने जीवन के लिए वो 25 साल तक सीख लेते थे। उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था हमारी थी ना दूसरी व्यवस्था हमारी थी क्या थी दूसरी वाली जो आश्रम व्यवस्था थी इसको बोलते थे गृहस्थ आश्रम बोलते थे। क्या बोलते थे गृहस्थ आश्रम बोलते थे। यानी क्या होता था इस आश्रम की जो अवधि होती थी यानी जो समय होता था ये 25 से लगा करके 50 वर्ष तक माना जाता था। कितना 25 से 50 वर्ष तक माना जाता था। इसमें क्या हुआ था यानी जो गृहस्थ आश्रम होता था इसमें लोग अपना गृहस्थ जीवन जीते थे। यानी क्या इसी में शादी होती थी विवाह होता था और भी जितना घरेलू काम होता था इससे रिलेटेड जो होता था ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत होता था। अब देखेंगे जो तीसरा वाला है बाबू यानी जो तीसरा वाला है तीसरे वाले में हम देखेंगे तीसरा वाला था हमारा क्या था वानप्रस्थ आश्रम। क्या था वानप्रस्थ आश्रम यानी वानप्रस्थ यानी बाहर की तरफ यानी अपनी जीविका के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान करना। ये हमारा क्या होता था 50 से लगा करके 75 वर्ष तक माना जाता था। इसमें क्या किया जाता था यानी अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए यानी क्या भोजन की व्यवस्था के लिए या और दैनिक क्रियाकलापों की व्यवस्था के लिए लोग बाहर की तरफ प्रस्थान करते थे यानी घर को त्यागते थे अपने कमाने के वास्ते। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो चौथा वाला जो हमारा व्यवस्था था यानी जो चौथी वाली जो हमारी आश्रम व्यवस्था में जो सबसे लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं संन्यास आश्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संन्यास आश्रम बोलते हैं। तो संन्यास आश्रम में क्या होता था इस आश्रम में यानी ये आश्रम हमारी 75 साल से लगा करके 100 वर्ष तक मानी जाती थी। कितना 75 से 100 वर्ष तक मानी जाते थे। इसमें क्या होता था जो इंसान होता था वो आदमी क्या होता था यानी संन्यास आश्रम में वो व्यक्ति यानी किसी अलग जगह पे पहाड़ पे जाके जंगलों में जाके या नदियों के किनारे क्या होता था
ईश्वर का नाम लेते लेते अपने प्राण को त्याग देता था। ऐसे इसी को क्या बोलते थे, संन्यास आश्रम बोलते थे। अब उसके बाद में हम देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ है क्या, वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, तो वैदिक काल में जो शिक्षा का अर्थ होता था, यानी वैदिक काल में जो शिक्षा का अर्थ होता था, शिक्षा का तात्पर्य यानी सर्वांगीण विकास करना होता था इसमें। यानी शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब होता है सभी तरह का, और क्या होता था, संतुलित, क्या होता था, संतुलित विकास करना, सर्वांगीण और संतुलित विकास करना होता था। अब ये संतुलित क्या होता है, जैसे कि मतलब कि एक बैलेंस, आप जैसे कि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे लेकिन आपकी मेंटलिटी अच्छी नहीं है तो आप अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। लेकिन आप बहुत मतलब मेंटलिटी ही आपके अंदर मतलब डेवलप है और आप अच्छे से, आपके पास नॉलेज नहीं है तब भी, यानी आप सभी गुणों से संपन्न हो, यानी कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे बात करना, इस तरीके से सर्वांगीण और संतुलित विकास हो। यानी शिक्षा का अर्थ विद्या होता था। क्या, शिक्षा का अर्थ जो होता था, यानी शिक्षा का अर्थ विद्या से लिया जाता था। क्या, शिक्षा का अर्थ विद्या से लिया जाता था, विद्या से लिया जाता था। और विद्या सभी लोगों के लिए अनिवार्य थी। क्या लिया जाता था, विद्या सभी लोगों के लिए अनिवार्य थी। क्या थी, विद्या सभी वर्गों के लिए क्या थी, वर्गों के लिए अनिवार्य थी। अब देखेंगे क्या, विद्या सभी वर्गों के लिए अनिवार्य यानी जरूरी थी, यानी सबको विद्या ग्रहण करना होता था। और इसी के साथ साथ क्या कहते थे, विद्या को तीसरी नेत्र, विद्या को तीसरा नेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विद्या को तीसरी आंख कहा जाता था, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता था, विद्या को तीसरी आंख कहा जाता था। किस पीरियड में, वैदिक काल में। तो ये इतनी बात हमें सीखना है कि यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अब जैसे कि क्या होता था, यहीं पे लोग जैसे कि जो होता था, बच्चे जो होते थे, ये उपनयन संस्कार के बाद में क्या, यानी उपनयन संस्कार के, वैदिक काल में शिक्षा का यानी उपनयन संस्कार के बाद में यानी गुरुकुल में प्रवेश करते थे। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था। गुरुकुल यानी गुरु के समीप में रहकर पढ़ाई करता था, गुरुकुल में प्रवेश करता था, यहीं पे वो अपनी शिक्षा पूरी करता था। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था थी। अब देखेंगे क्या होता था, यानी अब देखेंगे कि इसी तरीके से वो अपना सर्वांगीण विकास करता था। दूसरा देखेंगे ईश्वर भक्ति या मोक्ष प्राप्त करना या तथा धार्मिकता। यानी क्या होता था, प्राचीन काल में जो शिक्षा का मुख्य अर्थ होता था, यानी प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य अर्थ, प्राचीन काल यानी समय में, काल में, प्राचीन, अरे मुन्ना, प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य अर्थ होता था, शिक्षा का मुख्य अर्थ मोक्ष प्राप्त करना होता था। क्या होता था, मोक्ष प्राप्त करना, यानी यानी धार्मिक, यानी शिक्षा का मेन अर्थ होता था यानी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना। क्या, यानी धर्म पर ज्यादा झुकाव होता था। प्राचीन काल में शिक्षा का धर्म पे ज्यादा झुकाव होता था, यानी धार्मिक शिक्षा ज्यादा दी जाती थी, ना कि दर्शन शास्त्र और उसके बाद क्या होता है, तकनीकी। हालांकि मोक्ष प्राप्त करना होता था। मोक्ष प्राप्त करना के मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता था, क्या होता था, यानी सभी चीजों से मुक्ति पा जाना। यानी क्या हो जाना, यानी सभी मोह माया से या सांसारिक जीवन से मुक्ति पा जाना। यानी क्या होता था कि अपने आप को ईश्वर भक्ति में जोड़ देना या ईश्वर से जोड़ देना ही क्या कहलाता था, मोक्ष प्राप्ति कहलाता था। तो ये देखेंगे ईश्वर भक्ति, मोक्ष प्राप्त करना तथा धार्मिकता। और अधिक से अधिक क्या होता था, और अधिक से अधिक धार्मिक मान्यताओं पर बल देना। क्या, धार्मिक मान्यताओं पर बल देना होता था। क्या, यानी ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों को सीखना और उसको सिखाने का काम किया जाए, बल देना होता था। तो इस समय में मतलब इस तरीके से वहां पे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। और जो इस समय के मतलब जैसे वेद, वेद का शिक्षा का शिक्षण एवं क्या करते थे, वेद को अध्ययन और अध्यापन करना। क्या, वेद, पुराण तथा शास्त्रों का, तथा शास्त्रों
का अध्ययन व अध्यापन करना होता था। क्या? अध्ययन व अध्यापन करना होता था इस काल में। तो हम देख लेते हैं एक बार तेजी से दोबारा में कि प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य अर्थ मोक्ष प्राप्त करना यानी सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त करना होता था और अधिक से अधिक धार्मिक मान्यताओं पे बल दिया जाता था। यानी क्या? धार्मिक चीजों के सीख के लिए ज्यादा झुकाव दिया जाता था। वेद पुराण तथा शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन करना होता था, जिससे कि यानी देखा जाए तो क्या धार्मिक चीजों पर या धार्मिक मान्यताओं की तरफ ज्यादा झुकाव होता था। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता था? चरित्र निर्माण। यानी इसी के साथ साथ मतलब जैसे क्या होता था? चरित्र निर्माण पे विशेष बल दिया जाता था। चरित्र निर्माण पे विशेष बल दिया जाता था। निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। यानी क्या देखेंगे? यानी लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार तथा चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान होता था। क्या होता था? विशेष ध्यान होता था। लोगों का शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य, लोगों का शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य जो होता था मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय, क्या? बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय होता था। यानी सभी लोगों के ऐसे काम किया जाए जो सभी के, ऐसा सिखाया जाता था ऐसे काम करो जो सभी के हित में हो, यानी सभी के लिए अच्छा हो। बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय होता था। क्या? बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय होता था। बहुजन सुखाय होता था। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ चरित्र के निर्माण यानी बालकों को ऐसा पढ़ाया जाता था कि आप लोगों के साथ अपने आदर, सम्मान, आदर की भावनाएं, आदर, सम्मान, आदि की भावनाएं बालकों में निहित कराई जाती थी। क्या? बालकों में निहित कराई जाती थी यानी सिखाया जाता था, निहित कराई जाती थी। तो इस तरीके से चरित्र निर्माण का काम किया जाता था प्राचीन काल में। यानी चरित्र निर्माण के लिए इतनी विशेषताएं थी, यानी जो चरित्र निर्माण के लिए काम करती थी। अब उसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि वित्त यानी चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियां क्या होती हैं? ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपनी चित्त यानी हृदय का दासी होता है या दास होता है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था। क्या माना जाता था? कि माना जाता था कि मानव यानी मनुष्य अपने चित्त यानी हृदय का क्या होता है? अपने चित्त यानी जिसे हृदय बोलते हैं, हृदय का दास होता है। क्या होता है? हृदय का दास होता है तथा इसी लोभ में आकर के, क्या? इसी लोभ में आकर के वह बहुत से अनुचित कार्य कर देता है। क्या? अनुचित कार्य कर देता है। बहुत से अनुचित कार्य कर देता है जो उसके चरित्र को, क्या होता है? जो उसके चरित्र को का जो चरित्र का विकास का बाधक होता है। क्या? विकास का बाधक होता है। तो इसलिए इस पर जोर दिया गया, बाधक होता है, इसको सुधारने का जोर दिया गया। इस पे ऐसा माना गया कि जैसे कि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अपने हृदय का
दास होता है, स्वामी ना होकर के दास होता है, जैसा दिल चाहता है वैसा काम करता है मनुष्य, तथा इसी लोभ में आकर के वह बहुत से अनुचित कार्य कर देता है जो उसके चरित्र के विकास में क्या है, एक बाधक होता है। तो इसी की मतलब जैसे चरित्र के निर्माण के लिए, यानी इसी को चरित्र के निर्माण को बढ़ाने के लिए इसमें बताया गया क्या, इसी को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कराया गया। इसी को रोकने के लिए क्या, इसी को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था इस समय में, कि जिससे वो बुराइयों से बच सके। तो ये होता था इस टाइम पीरियड का, यानी बीच जो चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी जो उनके अंदर बुराइयां थे उन गलतियों को रोकने का भी प्रयास किया जाता था। क्या, इन गलतियों को रोकने का भी प्रयास किया जाता था। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में आप एक हेडिंग में 4-4 लाइन लिखेंगे तो आपकी सबसे अच्छी नोट्स मानी जाएगी, सबसे अच्छी नोट्स मानी जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे संस्कृति का संरक्षण, यानी संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव होता है। क्या होता है, बचाव, यानी संस्कृत के बचाव के लिए क्या काम किया जाता था, यानी संस्कृत के बचाव के लिए क्या काम किया जाता था। तो बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी, क्या, बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनकी चरित्रिक, उनके संस्कृति का विकास करें, उनकी संस्कृति का विकास करें। यानी ऐसी शिक्षा क्या होता था, यानी धार्मिक शिक्षा, यानी जैसे उनका वेशभूषा, रहन सहन आज जो सारा चीज होता था इस पे विशेष बल दिया जाता था। और बच्चों को शुरुआती, यानी बच्चों को प्रारंभिक दौर से ही सिखाया जाता था कि ये हमारे मतलब जैसे कि जो धार्मिक चीजें हैं या और भी चीजें हैं ये हमारी संस्कृति है, इनको हमें क्या करना है, खत्म नहीं करना है, इनके इंक्रीजिंग पे, यानी इनके क्या है, उत्थान के लिए हमें काम करना है। तो क्या होता है, बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उनकी संस्कृति का विकास करे और साथ साथ संस्कृति संरक्षण की भी शिक्षा दी जाती थी। क्या, संस्कृति संरक्षण की भी शिक्षा दी जाती, संरक्षण की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो संस्कृति का संरक्षण आसानी से कर सके, शिक्षा दी जाती थी। यानी जिस चीज के बारे में इसका महत्व बताया जाता था दी जाती थी, यानी महत्व बताया जाता था। क्या बताया जाता था कि जैसे पीपल हुआ, तो पीपल हमें अच्छी खासा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, तो पीपल हमारे लिए पूजनीय हो गए, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ गए। नदियां जो होती हैं, नदियां क्या होती है, नदियों में पानी होता है, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए नदियों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे, उसको पूजने लगते थे। उसी के साथ साथ सूर्य वगैरह सारा, सूरज वगैरह सारा कुछ, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो धार्मिक से रिलेटेड सांस्कृतिक भी होती थी। ऐसी शिक्षा पे बालकों को क्या, विशेष बल दिया जाता था इस टाइम पीरियड में। इसी के कारण क्या होता था, ये काल जो हमारा था, यानी जो वैदिक काल था, ये बहुत माना जाता था। आप देखेंगे उसके बाद में क्या है, हम देखेंगे व्यक्तित्व का विकास, यानी क्या होता था, व्यक्तित्व के विकास में, यानी उसको कैसे बोलना है, क्या, ऐसे पाठ पढ़ाए जाते थे, बालकों को ऐसे पाठ पढ़ाए जाते थे जिससे उनके अंदर वाणी व्यवहार, वाणी व्यवहार, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आदि का विकास हो, यानी क्या, आदि का विकास हो, यानी क्या कर सकें, वो अपने इस तरीके से व्यक्तित्व का विकास करें, यानी वो अपने अंदर ऐसा, ऐसी फीलिंग लाएं, ऐसा कर्तव्य करें कि जिससे लोगों का, लोगों के हित में काम करें। यानी उनकी वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को इम्प्रेस कर सकें, यानी खास करके अच्छे बुरे का पहचान, अच्छे बुरे का पहचान हो, क्या हो, अच्छे बुरे का पहचान
तथा समान व्यवहार, क्या तथा समान व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता था। समान व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता था। ये सब खूबियां थी, क्या थी? ये सब वैदिक काल की खूबियां थी, विशेष बल दिया जाता था। तो ये सब हमारी क्या थी? वैदिक काल के व्यक्तित्व के विकास की खूबियां थी। और लोगों को मतलब कई विषयों का क्या, कई विषयों का लोगों को धार्मिक विषयों के साथ, वॉइस आ रही है इधर, वॉइस आ रही है, लोगों को धार्मिक विषयों के साथ अन्य और सांसारिक विषयों का, क्या? सांसारिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे वो समाज में विकास कर सके। सांसारिक विषयों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे वो क्या कर सके? विकास कर सके। अध्ययन कराया जाता था, जिससे वह अपने व्यक्तित्व में निखार लाए और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। क्या कर सके? अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस तरीके से आज का चैप्टर हमारा, जो आज की यूनिट थी, यही पे समाप्त होती है। क्या? इस तरीके से हमने बड़े ही शॉर्ट, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, यानी सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। किताब में यही चीज आपको बड़ी शुद्ध भाषा में मिलेगा, बस यही सेम चीज है। तो मुझे लगता है, विश्वास है कि ये चैप्टर, मेरी ये क्लास, ये यूनिट आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।